जमीन और मस्जिद छीनी जा रही है। हाँ, इसका खतरा है, लेकिन हम छीनने नहीं देंगे। मुसलमान, नौजवान, बूढ़ा, जवान, सब औरत मर्द सड़कों पर आकर इसका विरोध करेंगे। लोकसभा में आज वक्फ बिल पेश हो रहा है। इसको लेकर पिछले कई दिनों से पूरे देश में घमासान छिड़ा हुआ है। संसद से लेकर सड़क तक लोग दो गुटों में बंट चुके हैं। एक वर्ग यह मानता है कि सरकार ने इस बिल को लाकर सही फैसला लिया है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा तबका इसके विरोध में भी है। उनका कहना है कि सरकार यह बिल लाकर वक्फ बोर्ड के संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है। इससे पहले ईद के दिन कई जगहों पर लोगों ने हाथ में काला पट्टी बांधकर नमाज अदा किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सभी राजनीतिक दलों और सांसदों से अपील किया है कि वो वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में मतदान करें। बोर्ड का कहना है कि यह बिल वक्फ के संपत्तियों में दखल देगा और माइनॉरिटीज़ के अधिकारों को कमजोर करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने बयान में साफ शब्दों में कहा कि किसी भी परिस्थिति में इस बिल के पक्ष में वोट ना दिया जाए। कुल मिलाकर इस बिल पर कई लोगों में, खासकर मुसलमानों में काफ़ी रोष देखा जा रहा है। इस पर हमने कई लोगों से बात भी की है। उनका कहना है 1964 में वक्फ अस्तित्व में आया और वक्फ की संपत्ति कोई सरकारी संपत्ति नहीं है। यह मुसलमान द्वारा दी गई संपत्ति है जो अल्लाह के नाम पर उन्होंने दी है। इस संपत्ति के द्वारा गरीब और मुसलमान की मदद की जाती है। क्या अब ये चल रहा है वक्फ बोर्ड का मामला, हिंदुस्तान की सरकार या हिंदुस्तान का कोई भी नुमाइंदा सही बात नहीं बताएगा जनता को। जबकि बात यह है कि अकेले उड़ीसा के 3 राज्यों में 13 मंदिर, 12 लाख एकड़ जगह उनके पास है, 3 मंदिरों के पास। इसके अलावा पूरे भारत में जितनी जमीनें हैं उससे 40% जायदाद 3 मंदिरों के पास है जो उड़ीसा के पास है। इसके अलावा 40 राज्य हैं, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। इसके बाद तमिलनाडु के मंदिरों के पास 4,78,000 एकड़ जगह है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के मंदिरों के पास 4 लाख एकड़ जमीन है। तेलंगाना के मंदिरों के पास 87,000 एकड़ जगहें हैं। रेलवे पर दुनिया भर की प्रॉपर्टी है। सरकारी दफ्तर तमाम वक्फ की जायदादों पर बने हुए हैं। 15-20% कहीं कहीं ईदगाहें, कब्रिस्तान, मस्जिदें, मदरसे और दरगाहें बनी हुई हैं, उस पर इनकी नजरें हैं। अगर ये नजरें हमारी इबादत गाहों पर पड़ी तो तमाम हिंदुस्तान का मुसलमान, नौजवान, बूढ़ा, जवान, सब औरत मर्द सड़कों पर आकर इसका विरोध करेंगे और ये अपने हक को हम लेकर के रहेंगे। तो भाई बताओ, सब तैयार है? वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि किसी भी सरकार में उन्हें किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली है, लेकिन कुछ भी हो जाए वह बिल पेश होने नहीं देंगे। अगर बिल पेश होता है तो वह इसका सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध करेंगे। वक्फ बोर्ड कब बना और क्या इससे फायदा हो रहा है, किस सरकार में सबसे ज्यादा फायदा हुआ? ये तो हमारे बड़ों ने बता ही दिया कि वक्फ बोर्ड कब बना था। इससे हमें आज तक कुछ भी फायदा नहीं हुआ। जो हमें फायदा होना था वो कुछ भी नहीं हुआ फायदा। जैसे कि मदरसे बनने चाहिए थे, कॉलेजेस बनने चाहिए थे, मेडिकल हॉस्पिटल्स बनने चाहिए थे, कुछ भी नहीं बना। हमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ इससे, और बल्कि हमसे इसको छीनने की बात की जा रही है। जिस सरकार में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है बोर्ड, हमें किसी भी सरकार में फायदा नहीं हुआ। तो क्या आपकी जमीन और मस्जिद छीनी जा रही है? हाँ, इसका खतरा है, लेकिन हम छीनने नहीं देंगे। कुछ ही देर में लोकसभा में यह बिल पेश हो जाएगा। इस बिल पर संसद में आज वोटिंग भी हो सकती है। इस खबर पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए India.com।